राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या दोस्तों, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ पा रही है, बदनसीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपने लाखों हवन यज्ञ कई चीज़ें करवा ली हैं, कई उपाय भी कर लिए हैं, पाठ पूजा भी कर लिया है, पर फिर भी आपको कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो क्या क्यों नहीं मिल पा रहा, ये तो देखो कर्मा क्या है, या किस तरह के ग्रह हैं, या किस तरह की चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। पर मैं आज आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपने 5 दिन वो उपाय कर लिया, धनतेरस से लेके 5 दिन आपने वो उपाय कर लिया, तो आप हो जाओगे माला माल। धन के लिए आपको कहीं भी किसी भी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ी सी मेहनत जो आप कर रहे हो वो करनी पड़ेगी। बट माँ लक्ष्मी की अपार कृपा से आपके घर पे धन की कमी कभी नहीं रहेगी। आपकी 7 पुश्तें कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होंगी, गरीबी का कभी मुंह नहीं देखेंगी और लाचारी का कभी मुंह नहीं देखेंगी। अगर आप मेहनत करते हो, मेहनत के बावजूद भी पैसा घर पे आ ही नहीं रहा है, जो आपकी पूरी ईमानदारी से आप मेहनत भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, पर किसी भी तरह से आपको राहत नहीं मिल पा रही है, कोई कारोबार नहीं चल पा रहा है, जहाँ किसी न किसी तरह से रुकावट है, पैसा घर पे नहीं आ रहा है, तो ये उपाय इतना पावरफुल है कि अगर आप विश्वास के साथ इसको करते हो, सबसे पहली चीज़ होती है विश्वास। अगर आप विश्वास के साथ इस उपाय को कर लेते हो, छोटा सा उपाय है पर इसका बहुत बड़ा फल है। तो अगर आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ करते हो, तो आपको इसका लाभ चमत्कारी तरीके से मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, दिवाली के धनतेरस से लेके जिस दिन धनतेरस से ही लक्ष्मी पूजा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। दिवाली की पूजा धनतेरस से लेके स्टार्ट हो जाती है, 5 दिन तक जो पूजा है उसमें आपको ये उपाय जरूर करना है। आपको क्या करना है, कहते हैं ना कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो ये तो प्रत्यक्ष है, हमारे शास्त्रों में लिखा है और आज के युग में भी मानता है, हर इंसान जानता है इसको। तो बच्चा बच्चा जानता है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, पर गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और गाय के जो गाय का मूत्र होता है, गौमूत्र, गाय के मूत्र में होता है गंगा का वास। गंगा का वास होता है, इसलिए हम कहते हैं ना कि जैसे कि थोड़ा सा गौमूत्र डाल के, जैसे कोई ग्रहण काल है, कोई दिन त्योहार है, या कोई ग्रहों से ज़्यादा पीड़ित हो बंदा, तो उसको हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा गौमूत्र डाल के नहाना स्टार्ट करिए। क्योंकि कोई बड़ा दिन हो तो भी हम बोलते हैं कि नहाते हैं थोड़ा सा उसमें गौमूत्र डाल के, तो उसमें क्या होता है कि हमें पूरा पूरा फल मिलता है। पूरा फल गंगा स्नान का हमें घर बैठे ही मिल जाता है। तो अगर आप एक बूंद गौमूत्र की डाल के नहाते हो तो नेगेटिविटी तो चली जाती है और ग्रहों का असर भी चला जाता है। काफ़ी हद तक ग्रहों की जो नेगेटिविटी होती है उसकी नेगेटिविटी भी चली जाती है, और गौमूत्र से नहाने से हमारे पाप कर्म जो हम करते हैं उनमें वो क्षीण होते चले जाते हैं और गंगा स्नान का पूरा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, गोबर में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है हमारे शास्त्रों में। गोबर में तो जो ये चीज़ें हैं बहुत ही प्रत्यक्ष, जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ें हैं। और कई लोग तो देखो, हम कई लोग कमेंट कर देते हैं ये कुछ नहीं है, ये झूठा है, बकवास है। भाई जिनको विश्वास ही नहीं है तो उनको क्या समझाया जाए, है ना। हमारे जो हैं पुराण हैं, हमने तो नहीं लिखे हैं ना, वो पहले से है। तो उनके आधार पर ही हम बात करते हैं, उनके आधार पर ही हम बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले से गाय का गोबर ले आइए। गाय का गोबर, अगर बदनसीबी या पैसे की हमेशा तंगी बनी रहती है, आप मेहनत करने के बावजूद भी आपके घर पे पैसा टिकता ही नहीं है, आता ही नहीं है, और उस हिसाब से तरक्की नहीं हो पा रही है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आप चाहते हो तो आप ले आइए गाय का गोबर। पहले से ही आप धनतेरस से पहले ही ये जुगाड़ करके रख ले। गाय का गोबर ले आइए और गाय के गोबर के 5 दिए बना लें। 5 दिए बना लें। 5 दिए बना के उनको आप सुखा सकते हो, धूप में भी सुखा सकते हो। बना के उनको अच्छे से सुखा लें।
क्योंकि अगर गीला दिया बनाओगे तो उसमें थोड़ा जलने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप 5 दिए अच्छी तरह से बना लो, उसमें थोड़ी-सी 1 चुटकी हल्दी डाल लो, 1 चुटकी थोड़ा-सा कुमकुम डाल लो और थोड़ा-सा उस दिए को जो बनाना है आपने, थोड़ा-सा 1 बूँद गंगा जल की डालो और थोड़ा-सा उसमें इत्र भी डालो। तो उसका दिया बना लो, आटे की तरह उसको थोड़ा गूँथ के तो उसका दिया बना लो। देखिए गाय का गोबर जो होता है बहुत शुद्ध होता है। आजकल तो ये चीज़ें चली गई हैं, पर पहले जब किसी की डेथ भी हो जाती थी तो उस जगह को लीपते थे गाय के गोबर से। तो आज भी कई सारे काम हैं, कई कर्म हैं जो गोबर के बगैर नहीं होते। पर चलो अब सिटी वाले जो एरिया हैं न बड़ी-बड़ी सिटियों में तो आजकल ये चीज़ें पर्याप्त भी नहीं हैं और लोग इन चीज़ों पे अब विश्वास भी बहुत कम करने लग गए हैं और जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं थोड़े, उनको इन चीज़ों का पूरा नॉलेज होता है। तो आपको क्या करना है कि वो दिए बना के सुखा लेने हैं और दिए बना के सुखा लेने हैं और लाल बत्ती आपको जो मौली होती है ना उसकी कलावा की रेड बत्तियाँ 5 बना के रख लेनी है आपको और दिया जो जलाना है आपको वो गाय के देसी घी का दिया जलाना है। गाय के देसी घी का दिया जलाना है और उसपे गाय का घी डालोगे और थोड़ा-सा इत्र डाल दोगे उसमें और थोड़ा-सा कपूर क्रश करके आप उसमें डाल दें। तो उसके बाद फिर आप ज धनतेरस की शाम को जब पूजा होती है, तो पूजा के समय में जब थोड़ा अंधेरा दिए जलते हैं तब आप वो दिया जला दें। बिल्कुल अपने मेन दरवाजे के मुख्य दरवाजे के सामने वो दिया जला दें और दिया भर दें कि काफ़ी जलता रहे वो 1, 2, 3 घंटे दिया वो 3 घंटे तक जलता रहे। तो अच्छे से उस दिए को आप जला दें और आप देखोगे कि दिया जब तक वो जलता है जल जाए, नीचे थोड़ा-सा आसन भी दे दें, दिए को कभी ऐसे नहीं रखना चाहिए धरती पे। अग्नि देवता का उसमें अपमान होता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ नीचे रख लें, किसी कटोरी में, प्लेट में, थोड़े से नीचे साबुत वाले चावल रख लें और चावल के ऊपर ही वो दिया या गेहूँ के साबुत दाने रख लें, उसके ऊपर दिया रख लें। तो ये 5 दिन तक ये कर्म आपको करना है, दिया जलाना है, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए और आप देखोगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके घर की वृद्धि कैसे हो रही है, आपके बच्चों की तरक्की कैसे हो रही है, आपके घर पे पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये एक विश्वास के साथ करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप विश्वास के साथ करोगे तो मैं गारंटी से बोलती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होगा। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।